बच्चों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी। तो बच्चों आज की इस क्लास में अपन सीखने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि को कि कैसे प्रतिस्थापन विधि से सवालों को हल करते हैं। तो इसके पहले बच्चों मैंने विलोपन विधि को सॉल्व करवा दिया है। मेरे इस चैनल पर जाइए और वहां से उस विलोपन विधि अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को भी जरूर देखिए। चलिए बच्चों आज की इस क्लास में मैंने 2 सवाल लिए हैं, दोनों सवालों को अपन प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखेंगे। तो देखिए बच्चों प्रतिस्थापन विधि का मतलब ही है कि संख्याओं को प्रतिस्थापित करना, एक संख्या से दूसरी संख्या में प्रतिस्थापित करना। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखते हैं कि समीकरण नंबर 1 से आप 1 से मान निकालेंगे और 1 में रखेंगे। समीकरण नंबर 1 से क्या लिखेंगे बच्चों, 1 से हम x का मान निकालते हैं। यहाँ से x प्लस वाई बराबर कितना है, 14 है। हम x का मान निकालेंगे तो y जो यहाँ पर प्लस का है बच्चों वो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 3 नाम दे देते हैं। फिर हम यहाँ पर करने वाले हैं, जो हमने x का मान निकाला है बच्चों वो हम दूसरे समीकरण में रखेंगे, पहले में नहीं रखेंगे। तो हम यहाँ पर लिखते हैं x का मान किस में रखने पर बच्चों, समीकरण नंबर 2 में रखने पर। हम यहाँ पर समीकरण 2 क्या है एक बार लिख लेते हैं बच्चों, x माइनस वाई बराबर 4 है। हमें केवल x की जगह रखना है बच्चों 14 माइनस वाई। हमने x की जगह 14 माइनस वाई रख दिया, माइनस वाई पहले से है बच्चों, यहाँ पर 4 को लिख दिया। फिर क्या करना है बच्चों, ये 14 का 1 और 1 कितना वाई हो जाएगा, माइनस का 2 वाई हो जाएगा। यहाँ पर ये 14 प्लस का है बच्चों तो किसका पहुँच जाएगा, माइनस का पहुँच जाएगा। यहाँ पर ये 2 गुणा में, यहाँ पर देखिए बच्चों अभी माइनस के 2, 14 में से आप जब 4 घटाएंगे माइनस का 10 बचेगा। ये 2 गुणा में है बच्चों तो किस में चले जाएंगे, भाग में चले जाएंगे कि नहीं। अब यहाँ पर देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो यहाँ पर देखिए बच्चों y का जो मान है वो कितना निकल कर आ गया बच्चों, 5 निकल कर आ गया। y की वैल्यू कितना है बच्चों, 5 है। तो जो y का मान निकाला है वो समीकरण नंबर हम किस में रख देते हैं बच्चों, चाहे 3 में रख दीजिए, चाहे 1 में, चाहे 2 में। हमने यहाँ पर y का मान कितना निकाला बच्चों, 5 निकाला है। हमने y का मान कितना निकाल लिया बच्चों, 5 निकाल लिया। उसको हम यहाँ पर रखते हैं, लिखेंगे y का मान किस में रखेंगे बच्चों, हम समीकरण 3 में रखते हैं। समीकरण 3 में रखने पर हम समीकरण 3 में y का मान रखेंगे। समीकरण 3 क्या है, x बराबर 14 माइनस वाई। x बराबर क्या है, 14 माइनस वाई है। तो x बराबर 14 माइनस वाई की जगह कितना रखना बच्चों, 5 रखना है। तो जब आप 14 में से 5 को घटाओगे तो कितना बचेगा बच्चों, 9 बचेगा, जो यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखिए बच्चों हमने इस समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल किया तो हमें x बराबर यहाँ पर 9 मिला और y का मान बच्चों कितना मिला, 5 मिला, जो कि हमारे क्या हैं, राइट आंसर हैं। प्रतिस्थापन विधि से हमने सवाल को हल करना सीखा। बच्चों अगर आपको अभी क्लियर नहीं हुआ है तो आप दूसरा सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको भी ज़रूर देखिएगा। चलिए बच्चों सवाल नंबर दूसरे को सॉल्व करते हैं। ये बच्चों दूसरा सवाल है, 2x प्लस के 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। जिसने बच्चों विलोपन विधि नहीं देखी है उसको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इस सवाल को अगर विलोपन विधि से भी देखेंगे तो और जल्दी सॉल्व करना सीख जाएंगे। यहाँ पर बच्चों आज अपन सीखने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि को, जिसका मैंने पहला सवाल सॉल्व करके आपको बता दिया है। अब इसका दूसरा सवाल देखिए बच्चों, जैसा उसमें किया था वैसे यहाँ पर करेंगे। समीकरण नंबर 1 से क्या करेंगे, हम लिखेंगे समीकरण 1 को 2x प्लस के 3y बराबर कितना, 11। हमें x का मान निकालना है बच्चों, तो 3y ये प्लस का है, काय का हो जाएगा, माइनस का। 2 गुणा में है बच्चों तो किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। हमने इस समीकरण को नाम दे दिया 3। हमें यहाँ पर x का मान मिल गया कितना, 11 माइनस 3y बटे 2। अब हम क्या, यहाँ पर जो है x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। x का मान जो है बच्चों, x का मान है वो समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 क्या दिया गया है बच्चों, 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24। हमें x की जगह कितना रखना है बच्चों, x 2 है आगे, 2 को आगे लिख लिया। जितना रखना है उतना रखेंगे हम बच्चों। देखिए यहाँ पर 11 माइनस के 3y बटे में कितना है 2 और माइनस के 4y बराबर में कितना है बच्चों, माइनस के 24। हमने यहाँ पर रख लिया। अब हम इस सवाल को क्या करते हैं बच्चों, सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखिए बच्चों पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 11 माइनस 3y माइनस के 4y बराबर में माइनस के 24 है। 4 और 3 कितना हो जाएगा, माइनस का 7y बच्चों हो जाएगा। 11 प्लस का है तो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा।
माइनस के 7y बराबर 24 में जब बच्चों आप 11 को जोड़ोगे तो 35 हो जाएगा। ये 7 गुणा में है तो बच्चों किस में चला जाएगा, भाग में। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 एकम 7 और 7 पना कितना हो जाएगा 35। तो यहाँ से देखिए बच्चों हमें y का मान कितना मिल गया, 5 मिल गया। कितना मिल गया बच्चों, 5 मिल गया। जो y का मान मिला है वो चाहे आप समीकरण 3 में रख दीजिए, चाहे समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। देखिए बच्चों यहाँ पर चाहे आप किसी में भी इसका मान रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 3 में इसका मान रखेंगे। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर हम y का मान, देखिए बच्चों यहाँ पर y का मान समीकरण 3 में, समीकरण 3 क्या है बच्चों, 11 माइनस के 3y बटे x बराबर 11 माइनस 3y बटे 2। ये समीकरण 3 है बच्चों। तो हम यहाँ पर रखते हैं 11 माइनस 3, y की जगह हमें 5 रखना है, बटे में कितना है बच्चों 2 है। तो x बराबर 11, 5 कितना हो जाएगा बच्चों 15, और बटे में कितना है 2। तो x बराबर 15 में से जब आप 11 घटाएंगे तो माइनस का कितना बचेगा बच्चों 4 बचेगा, और बटे में कितना है 2। 2 एकम 2, दो दूना कितना हो जाएगा 4। तो x की वैल्यू जो है बच्चों वो कितने निकलेगी, यहाँ से माइनस के 2 निकल कर आ जाएगी। तो देखिए बच्चों आज अपने प्रतिस्थापन विधि को भी हल करना यहाँ पर सीख लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों। बाहर से थोड़ी शोर आ रहा है, उसको एडजस्ट जरूर करें। जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।